वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 4 दहन और ज्वाला का वन शॉट करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा वन शॉट जो है हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर रहता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट है और लंबे चौड़े वन शॉट है। तो हम आपको एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट कवर करवाते हैं। अगर आप इन्हें देख कर जाते हैं तो आपके जो है अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सारे ही चैप्टर के वन शॉट चाहिए तो उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपकी किताब से ही है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में दिया जा सकता है वो है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देना दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में और लपट के रूप में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो खाली जगह इंपॉर्टेंट है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, आपको पता ही है, खाली जगह में प्रदूषण आएगा। और घरों में काम आने वाला एक द्रव इंजन कौन सा है? एलपीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर ही चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करेंगे जो परीक्षा में आने के 100% चांस बनाते हैं। तो आप सारे वन शॉट देख सकते हैं, उनमें हाई चांस वाले क्वेश्चन को ही ऐड किया गया है, ठीक है ना। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है। तो देखिए, क्योंकि सीएनजी जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करते हैं। वैसे शुद्ध रूप से कोई भी जो है ईंधन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सीएनजी है तो कुछ प्रदूषण करेगा ही नहीं, वो अल्प मात्रा में करता है। तो जो सल्फर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, उनका अल्प मात्रा में उत्पादन करता है, इसलिए सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जो किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस उत्पन्न ही नहीं करता। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कर सकते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं ये सारी तुलना है। एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं, जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। लकड़ियों को अपन स्टोरेज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी, ठीक है ना। एलपीजी एक छोटा सा सिलेंडर होता है, जगह जगह कम खाता है, कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ इसका जो उसमें मान है वो 55,000 किलो जूल है, जबकि लकड़ी का उसमें मान थोड़ा सा कम है, उससे आधा ही है लगभग, उससे ज़्यादा आधा है, ठीक है ना। और प्रदूषण भी कम होता है, प्रदूषित गैस किसी से ज़्यादा निकलती है तो उससे कम निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कारण बताना है आपको कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं करता है? तो आप देख सकते हैं कि जब भी विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जल विद्युत का चालन करता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि करंट लग सकता है, क्योंकि जल जो है विद्युत का सुचालक है। पानी डालेंगे तो हमको ही खतरा होगा ना, उसको करंट लगेगा, वो मर जाएगा या उसको झटका लग सकता है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहा, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग आने वाला ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर नीला, फिर पीला, फिर काला, सबसे गर्म, सबसे कम गर्म और बीच में कम गर्म। तो ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगभग लगभग आ ही जाता है, काफ़ी बार आता है, इसे आप इग्नोर ना मारें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें कि ईंधन के उसमें मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद कह रहा है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो CO2 आपको पता ही है, एक कंबल की तरह काम करती है और उस जो है ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं, ये कंबल, जैसे मान लीजिए ये आग लगी हुई, ठीक है ना, तो ये कंबल की तरह ऐसे लपेट देगा, है ना। CO2 भारी होता है ना ऑक्सीजन से, इस कारण ये ऐसे कंबल की तरह लपेटेगा। फिर जो बाहर की ऑक्सीजन है और ये जो पदार्थ है जलने वाला, संपर्क टूट जाएगा, और जलने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो संपर्क तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट वाला सवाल है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण काठ ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे गर्म वाला भाग तो सबसे ऊपर भी क्षेत्र ही होगा, क्योंकि सबसे गर्म भाग से ही जो है पिघलाने में थोड़ा सा हेल्प रहता है, आसानी रहती है, तो सबसे ऊपरी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं अपन, राम को श्याम नहीं कह सकते, श्याम को राम नहीं कह सकते हैं।
तो देखिए, नई जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब लोहे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो ये जलीय आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। यह प्रक्रम जंग कहलाता है। परत को जंग कहते हैं। रासायनिक जंग आयरन ऑक्साइड का जलीय रूप है। तो ये जंग का सूत्र आप देख सकते हैं Fe2O3XS2O, भूरे लाल रंग का होता है। जंग लगना एक ऑक्सीजन की अभिक्रिया है, परंतु धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। जबकि दहन में पदार्थ पूरा ही जो है जल के भस्म हो जाता है, आपको पता ही है। तो अपन नहीं कह सकते हैं ना, दहन और जंग लगना दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्र 5 से 6 मिनट में कवर कर लिए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से यही रहता है कि जो वन शॉट हमेशा बनाया जाता है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ का हो, बच्चों का टाइम बचाना सबसे पहला रहता है। और हम आपको यही कहते हैं, भले आप पूरे साल हमारे चैनल से ना पढ़े, लेकिन एग्जाम के पहले अगर आप वन शॉट देख लेते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि काफ़ी सवाल हमारे वन शॉट से कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो प्लीज़ आप 8th क्लास के बच्चे हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।